तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। कैसे हम स्वयं ही कामना को नियंत्रण कर सकते हैं, इसका समाधान भगवान ने दिया है। इस विषय पर कई दिनों से चर्चा हो रहा है। आज उसका उपसंहार होगा। आज उसका समापन सत्र है। ये हम देखे हैं कि बुद्धि के परे कामना का प्रवेश हो गया। इस कारण हमें बुद्धि के ऊपर जाकर, स्वयं पर जाकर कामना को निकाल देना चाहिए। इसमें एक रविंद्र संगीत है, संकोचेरो व्यूहलता निजेरी अपमान, संकटेरो कल्पनाते होय न म्रियमान, मुक्त करो भय आपना माझे शक्ति धरो निजेरे करो जय। अपना को जितना पड़ेगा, शक्ति अपने भीतर लाके अपना जो अंश आपके विपरीत में जा रहा है उसको निकाल देना चाहिए। इसको विस्तृत विवरण भगवान ने 6 अध्याय में 5 एवं 6 श्लोक में दिया है। वर्ष चैप्टर 6 ध्यान योग में उद्धरेत आत्मानम आत्मना, उद्धरेत आत्मान आत्मनम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के त्रयोदश अध्यक्ष श्रीमद स्वामी रंगनाथानंद जी ये श्लोक को बहुत ही बारंबार आवृत्ति करते थे। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात अपने को द्वारा ही अपने को उद्धार करो। दूसरा किसी का मदद लेना जरूरत नहीं है। We don't have to seek the help from outside or any other person, gods or goddesses. हमारे भीतर वो शक्ति है। एवं नात्मानम अवसादयेत, कभी आत्मा को विषय विमुखी होने नहीं देना, अवसन्न नहीं होना। We must have tremendous energy, courage, wit। ये अपने को उद्धार अपने स्वयं को करना पड़ेगा। कारण अपना मन ही एक रूप से बंधु है, एक रूप से शत्रु है। जो मन हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, जो शक्ति वो हमारा बंधु है, और जो हमें प्रकृति के ओर ले जाते हैं, संसार के ओर ले जाते हैं, वो हमारे शत्रु जैसा है। मन तो एक ही है, हम एक ही है, स्वयं एक ही है, उसका 2 विभाजन है। वो कभी कभी बंधु का जैसा, कभी कभी शत्रु का जैसे व्यवहार करते हैं। कोई अलग कोई बंधु शत्रु नहीं है। हमारे भीतर का मन ही कभी कभी शत्रु हो जाता है, कभी कभी मित्र हो जाता है।
कैसे बदल जाता है वो परवर्ती श्लोक में बताया। बंधुरात्मात्मनस्तस्य जनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जब जो मन आपने को जीत लिया वो परम बंधु का जैसा व्यवहार करेंगे, और जो मन आपने को वशवर्ती, जो जिसका शक्ति आपने को वशवर्ती कर लिया, जो मन का अधीन हो गया, वो शत्रुवत व्यवहार करेगा। इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि हमारी जो मन वो हमारा बंधु का जैसा है, ये शत्रु का जैसा है। और इसका लक्षण क्या है? जो जिसके ऊपर नियंत्रण है, अगर हम अपने मन के ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण रख दिया तो वो हमारे मित्र बनेगा। अगर हम उसका नियंत्रणाधीन होंगे तो वो शत्रु बन जाएगा। तो अलग कोई बंधु शत्रु नहीं है। हमारा मन ही कभी बंधु हो जाता है, कभी शत्रु हो जाता है। मनैव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयश्च, विषयमुखी होगा तब वो शत्रुवत हो जाएगा, और जो बंधु होगा वो जब निर्विषय होगा, जब मन विषयमुखी होगा तब वो शत्रुवत हो जाएगा, और वही मन जब भगवतमुखी होगा वो बंधु हो जाएगा, अलग नहीं है। तो मन को नियंत्रण करना, हमारे तो स्वयं को नियंत्रित करके हमें अपने को उठाना पड़ेगा। उद्धरित आत्मना आत्मानम, हमें अपने को अपने द्वारा ही उद्धत करना पड़ेगा, दूसरे किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। तो हमारे भीतर जो अंश हमें विषयमुखी करते हैं वो हमारे शत्रु जैसा आचरण कर रहे हैं, और जो हमारे स्वभाव अपने को ईश्वर अभिमुखी कर रहे हैं वो हमारा परम बंधु है। उसके सहारा से हम इनको विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये है मामला। तो ये जो उद्धार का जो प्रकल्प दिया है ये हमारे परम फायदामंद है। जो इतना जो प्रसंग कर रहे हैं हम लोग कि कामना है, कामना हमें नुकसान करेंगे, हमें बिल्कुल घबराने का बात नहीं है। कामना हमारे सहजात एक प्रवृत्ति है, वो उससे हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, एवं उसको कामना को नियंत्रण करना इतना आसान, इतना कठिन भी नहीं है। सिर्फ हमें एक शुभ चिंतन का ज़रूरत है। हमें ये चिंतन ज़रूरत है कि हमारे भीतर ही परमात्मा विराजमान है, एवं प्रकृति भी हमारे भीतर है। परमात्मा को छोड़ के जो कुछ है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सब प्रकृति का अंतर्गत है, ये जड़ है। लेकिन हमारा स्वयं परिचय क्या है? हम चेतन है, हम जड़ नहीं है। हमारा जो स्वयं का जो परिचिति है और आइडेंटिफिकेशन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, दिस इज आवर इनहेरेंट नेचर, दिस इज व्हाट वी आर। हम परमात्मा के अंश है, एवं हम चेतन है, जड़ नहीं है, एवं अमल है, हम निष्पाप है। हमारे भीतर कोई मंद बुद्धि नहीं है, कामना वासना नहीं है, एवं हम आनंद के खान हैं,
सहज सुख राशि, स्पॉन्टेनियस जॉय। लेकिन अगर ये जो ईश्वर के अंश, परमात्मा के अंश, आपने को अगर प्रकृति के अंश मान लेते हैं गलती से, तब वही मनोवृत्ति उनके शत्रु जैसे बन जाता है और वो धीरे धीरे उसका पाने के लिए जो कामना वासना है उसको सृष्टि करते हुए हमें गिरा देते हैं। इससे बचने के लिए यहाँ पर उल्लेख किया नात्मान व्यवसादयत, होशियार रहना, कभी मन को नीचे गिरने का नहीं देना चाहिए। सो हियर वी हैव टू अडॉप्ट एक्सट्रीम अलर्टनेस, कांस्टेंट विजिल। ये सब शास्त्र में कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही सावधानता अवलंबन करना जरूरी है। एवरी मोमेंट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, टेकन केयर ऑफ, ताकि कोई भी उपाय से मन को विषय अभिमुखी ना कर दे। एक बार विषय अभिमुखी चले जाने से बस उसको वापस आना बहुत मुश्किल है। सो स्टॉप इट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ डाइवर्शन। तो हमारा जो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा का प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्त हैं, लेकिन हम परमात्मा के अंश हैं ये उपलब्धि करने के लिए। टू रियलाइज आवर आइडेंटिटी विथ द सुप्रीम बीइंग। हम तो उनके अंश हैं, लेकिन हम अपने को प्रकृति का अंश मानते हैं और प्रकृति से हम आनंद उठाना चाहते हैं, जो भी कभी संभव नहीं है। तो हमारा आनंद परमात्मा से ही मिलेगा एवं परमात्मा के साथ हमारा अच्छेद रिश्ता है। ये अगर हम मानते रहें तब धीरे धीरे हम देखेंगे कि परमात्मा के साथ जुड़े रहते हुए हमें कामना को मुकाबला करना बिल्कुल कठिन नहीं है। कामना वासना रहें, लेकिन हमारा परमात्मा के साथ जो जुक्ति है, हमारा स्वरूप है, जब हम याद करेंगे तब ये सब हमसे अलग हो जाएगा। cannot pollute us, will be ever free and distinct from the प्रकृति, संसार का आनंद से हमारा कोई मतलब नहीं है। ईश्वर के परमात्मा के आनंद से हम भरपूर है। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी अदर जॉय इन आवर लाइफ। ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे आत्मा के द्वारा ही आत्मा को उद्धार करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर लाइफ, एंड विद दिस सीरियसनेस इफ यू प्रोसीड, देन विल बी एबल टू कॉन्कर लस्ट एंड बी फ्री फॉर एवर। ये जो हमारे परंपरा है, इसको आगे रखते हुए अगर हम अपने को उद्धार करने के लिए अपने को समर्पित कर दें, तब इस जीवन में ही हम लोग काम से बचकर, काम को पराजित होकर सफल एवं सार्थक हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अत्यंत पावन दिवस है। आज जगन्नाथ देव का श्री रथ यात्रा। पुरी में तो बहुत बड़ा अनुष्ठान है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ आश्रम में भी आज के दिन आसन्न दुर्गा पूजा का काठामो पूजा होता है, जिससे बेलूर मठ में जन्माष्टमी के दिन होती है। लखनऊ में यहाँ पर रथ यात्रा का दिन जो दुर्गा पूजा होने वाला है, उसका काठामो को अनुष्ठानिक पूजा किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द इमेज ऑफ देवी दुर्गा। इसके लिए सुबह 9:30 बजे से विशेष पूजा होगी दुर्गा मंडप में। काठामो को पूजा किया जाएगा एवं ठाकुर का पूजा होगा और भजन होगा एवं नाना प्रकार का स्तोत्र आवृत्ति इष्ट कृपानंद करेंगे, भजन करेंगे। फिर डॉक्टर बीजू भगवती का भी भजन है एवं
सुमित मल्लिक का तबला है, सुबह का प्रोग्राम। शाम को संदर्दी के पुराण जो काठामा पूजा का जो तात्पर्य क्या है, रथ यात्रा का क्या तात्पर्य है, इसलिए एक मनोज्ञ संक्षिप्त जो चर्चा किया जाएगा, शॉर्ट डिस्कोर्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काठामा पूजा एंड दुर्गा पूजा के लिए जो रथ यात्रा, दुर्गा पूजा के पहले जो रथ यात्रा है उसका भी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये चर्चा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।